Good morning, student. It's our next lecture regarding surface chemistry. Today we talk about Brownian movement. The colloidal particle moves in zigzag motion is called Brownian movement. Zigzag मतलब हो गया जेड टाइप, जेड बनाते हो उसे हम कहते हैं zigzag. नेक्स्ट है चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल ऑर्गन ऑफ चार्ज. ये थ्योरी होती है. इमेजिन करो कि कोलाइडल सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम टुगेदर फॉर्म ए कोलाइडल सॉल्यूशन. डिस्पर्स फेज हमेशा कम होता है, डिस्पर्स मीडियम हमेशा ज़्यादा होता है. एग्जाम्पल लो, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल दैट AgNO3 silver nitrate is act as dispersed phase AgNO3 plus Ki act as dispersion medium. When both will get react, the product will form AgI. The main प्रोडक्ट इज़ कंपेयर्ड विद द डिस्पर्शन मीडियम. अगर AgI की फॉर्मेशन से आप Ki से कंपेयर करोगे तो AgI और Ki इसमें किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो आप बोलोगे कैसे दोनों फॉर्मूले में ना I दिख रहा है तो I की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी कि आयोडीन की, और आयोडीन इज नेगेटिव. So the first layer will be the negative layer with respect to the iodine. The second layer will be a positive. The first layer which get attached is called positive, and the second layer which get attached is called a diffuse layer. The potential difference developed between the fixed and diffuse is known as zeta potential और ए इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल. और डेफिनेशन आपको याद करनी है बेटा, ध्यान से रखना. यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम्पल दे रखा है तो नोट करना और ध्यान से पढ़ना इसको घर पे कि क्या है, कि कैसे हम सोल को प्रिपेयर करते हैं. ओके, नेक्स्ट अब हमारा आया नेक्स्ट काम कि हमने क्या करना है. तो हमने करना प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन. ये टॉपिक जो है मिसमैच है, जो प्रीवियस टॉपिक से मैच करता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से. ये टॉपिक जो है बेटा इसका है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था. आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन. तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी है टिंडल इफेक्ट. Whenever the light passes due to some particle present in the atmosphere, the particles scattered the light is known as scattering of light, and this scattering is known as Tyndall effect. कहते हैं बेटा किसी गाड़ी की रोशनी निकलती है ना तो ऑलवेज कम्स इन द वी शेप, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल पड़े हैं वो वी शेप में कर देते हैं. अगर आपके छत पे जाओ और घर से आपने 1 किलोमीटर दूर बल्ब किसी घर को देखोगे और रोशनी जलती हुई, तो आपको बल्ब या LED नज़र नहीं आएगा, आपको बल्कि रोशनी नज़र आएगी बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट. दैट वी कॉल अ टिंडल इफेक्ट. नेक्स्ट वी प्रोसीड टू coagulation. Coagulation means to get precipitation. सिंपल एग्जाम्पल है, दूध को अगर जमाना हो तो आप थोड़ा सा दही डाल दो, सारा दूध जम जाएगा. यानी कि एनी कोलाइडल सॉल्यूशन एनी कोलाइडल सॉल्यूशन इफ वी ऐड एनी इलेक्ट्रोलाइट with the opposite charge, it soon get coagulate.
दही का जमना या दूध का जमना इसलिए नहीं होता बेटा कि वो दूध जम रहा है, दही डाल दिया। सिमिलर है कि दूध में मान लो पॉजिटिव चार्ज है, दही में नेगेटिव चार्ज है। Whenever the opposite charge meet to each other, soon get coagulate। तो एग्जाम्पल दे रखा नीचे देखता है कि एक्चुअली में होता कैसे है, तो प्लीज़ गो थ्रू इट एंड गेट मेमोराइज। फिर है कोगुलेशन ऑफ लायोफोबिक एंड लायोफिलिक। दुनिया में हर एक इंसान जमता है, लायोफोबिक भी और लायोफिलिक, by adding a small amount of electrolyte। यहाँ लिखा हुआ है the stability of lyophobic soul is due to presence of charge on the colloidal particle। If the charge is removed, the particle will soon get aggregate together and settle down। बड़ा सिंपल सी बात है, खट्टे के साथ मीठा डालोगे तो पार्टिकल क्या होंगे, क्या कर जाएंगे, कोगुलेट कर जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि इफ़ दुनिया में जितने भी सोल्यूशन दिख रहे हैं आपको, ईच विल गेट कोगुलेट इफ द ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल इज बीइंग एडेड इन इट। नेक्स्ट है हमारा प्रोसीड करते प्रॉपर्टीज़ के लिए। ठीक है बेटा, तो हमने प्रोसीड किया नेक्स्ट के लिए, तो हमने किया ये किया आपके लिए। तो यहाँ पे भी ध्यान रखना, ये टॉपिक जो है कोलाइडल चार्ज पार्टिकल पे है, जो आपको सिखाया था डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम पे, कि आपने कैसे करना है। Whenever the product is formed, we compare with the dispersion medium, और dispersion medium के हिसाब से जो चार्ज ज़्यादा होगा that will fix first, और that will form a fixed layer, जैसे सिखाया था Ag3 प्लस Ki का। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोफोरेसिस। फोरोसिस का मतलब होता है मूवमेंट। क्या होता है बेटा, फोरोसिस में मूवमेंट। इलेक्ट्रो मीन्स व्हेन वी अप्लाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ बेटा क्या टॉपिक है, डायलिसिस का टॉपिक क्या हो अपने डायलिसिस का। ड्यूरिंग डायलिसिस व्हेन द ह्यूमन ब्लड इज गेट प्यूरिफाई, व्हेन द किडनी गेट फेलियर, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल गेट eliminated by the diffuser। To get the fast process we are starting a electrophoresis। उस दौरान हमने दोनों जगह क्या लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव। द पार्टिकल और इम्प्यूरिटीज कैरिंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मूव्स टुवर्ड्स ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। जब पार्टिकल मूव करके the process is comes to be covered in 12 hours, it comes to be in 2 and 3 hours, and that is the very development in the medical field। एक डायलिसिस के लिए जो इंसान को 18 घंटे या 12 घंटे लगते थे वो 2 घंटे में हो जाता है, तो मेडिकल पेशेंट के लिए रिलीफ मिला, तो वो होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट लिखा है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, ये आप पढ़ के देखना और समझना क्या होता है। समथिंग लाइक दैट कि ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस इन विच द सॉल्वेंट मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू द हाई कंसंट्रेशन अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट वी कॉल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो बेटे आपने सब टॉपिक देखना है, समझना है, एंड गो थ्रू ऑल टॉपिक्स एंड मेमोराइज और prepare for the September examination so that you can get good marks. Stay at home, remain safe and do well. Thank you and have a nice day.